प्रोग्राम में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हूँ और सवाल ये है कि कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया या पाकिस्तान। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की यूथ क्या कहती है। क्या नाम है आपका? फरीहा। फरीहा, आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया या पाकिस्तान? Yeah, to be very honest, India. India is stronger than Pakistan. क्यों लगता है आपको ऐसा? यार इंडिया स्ट्रॉन्ग क्यों है, दिस इज़ वेरी एविडेंट, हर बंदे को पता है। इंडिया के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बात यह है कि वो सारी की सारी नकारा या फ्लॉप नहीं है। उनके पास लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। अलोंग विद जो कुछ पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स जो उसको हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, वो ये है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ठीक है, उनके लीडर्स जो है ना वो इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं है जितने ज़्यादा हमारे हैं। ऑलराइट, एंड देयर लीडर्स आर मोर क्वालिफाइड, ठीक है, देन आवर्स। दिस इज द थिंग, अलोंग विद फॉरेन पॉलिसी वाइज दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। उनका जो इंटरनेशनल इमेज है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है। ठीक है, उनकी हर इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और फाइनेंशली इकोनॉमिकली दे आर हाई देन अस। ठीक है, और इसके अलावा डिप्लोमेसी वाइज भी, और जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो उनके लीडर्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका हर बात पे अपना एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है। ठीक है, तो वो करते हैं जो उन्होंने करना होता है और हमसे हो ही नहीं पाता है कुछ भी। बिलाल, आपके नज़दीक कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान फॉर श्योर। कैसे? बिकॉज अगर आप पाकिस्तान के बनने को देखें और पाकिस्तान की 70 ईयर्स लॉन्ग हिस्ट्री देखें तो उसमें आपको ये बात क्लियरली पता चलती है कि इंडिया की इकॉनमी, इंडिया की मिलिट्री, इंडिया के तमाम फैक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से 5 टाइम्स लार्जर हैं। और इसके बावजूद हमारे बीच में 4 से 5 वॉर्स हुई हैं। अगर आप 48 की वॉर को देखें तो उसमें भी पाकिस्तान ने आधा कश्मीर अपने बेसिस पे ही बिल्कुल अपनी बर्थ के टाइम में पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री पोटेंशियल दिखा के अपने आप को कंटिन्यूसली 70 ईयर्स लॉन्ग सर्वाइव कराया है। और इकोनॉमिकली देखें, हम इवन दो इंटरनेशनल फोरम्स पे इतना अपने आप को प्रेजेंट नहीं करा पाते, लेकिन हमारी सॉवरेंटी को आज तक कोई छेड़ नहीं पाया। और यही एक वो है, मतलब अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करें ना तो अगेंस्ट अ माइटियर एनिमी वी आर गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन। और ये हमारा सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम अपने लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आई एम वेरी बायस्ड टूवर्ड्स द मिलिट्री। जो पाकिस्तानी मिलिट्री है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इंडिया के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। और अगर आप कहती हैं एजुकेशन सिस्टम, तो डेफिनेटली एंड ऑब्वियसली मैं आज देखती हूँ तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान से। ये एक बात ये भी है कि उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लिया इंटरनेशनल सिस्टम को, मगर इट्स स्ट्रॉन्ग। मगर अगर हम आगे इसमें टेक्नोलॉजी में बात करते हैं तो मैंने ये भी बहुत ज़्यादा फोकस किया इस बात पे कि इंडिया एक बहुत बड़ा पाकिस्तान से अगर हम देखें ना जोग्राफिकली तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया और पाकिस्तान में, मतलब वो तो बहुत बड़ा है ना। मगर अगर हम इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी देखें तो वो बहुत बड़ा है और इस वजह से वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट करते हैं। फाहद, आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया। और आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे इस तरह इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया हमारे से पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है, उसके बाद उसका रकबा हमसे ज़्यादा है, एंड सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो ये है कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। और टेक्नोलॉजी में हमारे से आगे इस तरह के CEO ऑफ गूगल इंडिया का है। और टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके से स्टॉक का काम देख लें आप, स्टॉक मार्केटिंग एंड मतलब ऐप्स हो गई या सोशल मीडिया, मतलब कुछ भी मार्केटिंग या कुछ भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसमें सब में इंडिया हमसे ऊपर है। इसमें दो राय है ही नहीं, ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? टेक्नोलॉजी में देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, बिग इकॉनमी इन द वर्ल्ड, तो इस लिहाज से भी वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। और आगे कोई उसके आर्मी के लिहाज से अगर देखें तो वो मुझे लगता है आर्मी ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की, लेकिन ओवरऑल अगर देखें इन द वर्ल्ड तो इंडिया। कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया या पाकिस्तान? देखें जी, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग एक कंट्री की बैकबोन के बारे में बात करें तो इकोनॉमी सबसे पहले आती है। तो अगर हम लोग इकोनॉमी को देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है क्योंकि $95 बिलियन हमारे ऊपर कर्जा है इस वक्त। और इकोनॉमी अगर हम लोग देखें इंडिया की और कंपैरिजन करें पाकिस्तान से तो इंडिया ज़्यादा बेहतर है। इसी वजह से भी क्योंकि अमेरिका जो है हम हर साल पर ईयर जो है वो $250 बिलियन का ट्रेड जो है वो इंडिया से कर रहा है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितना ट्रेड है, कितनी मार्केट है। बाकी ओवरऑल अगर हम लोग पाकिस्तान और इंडिया को देखें तो इंडिया का मीडिया
अगर हम लोग चैनल्स की बात करें और अगर हम लोग उनके एडवर्टाइजिंग की बात करें, उनके ड्रामास की बात करें, तो वो अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो वो उसमें लो हैं। लेकिन उनकी फिल्म्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो वो उसमें हमसे कई दर्जे बेहतर हैं, ठीक है, लेंसेज और कैमरास के। लेकिन अब एक पाकिस्तान में भी, हमारे सिनेमा में भी आप देख रहे हैं कि रेवोल्यूशन आ रहा है, जो एक्टर्स वगैरह हैं वो पार्टिसिपेट वगैरह कर रहे हैं। बाकी रह जाता है जी एजुकेशन, जो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं रिलेशंस की वजह से जो पाकिस्तान की दूसरी कंट्रीज़ के साथ है, इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ में लैकनेस होती है, और इंडिया जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी आगे है पाकिस्तान से। और अगर पाकिस्तान के एजुकेशन को देखें तो वही रिपीट कोर्सेज हैं जो मैट्रिक लेवल पर भी, इंटरमीडिएट लेवल पर भी पढ़ाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आम जो तलबा होते हैं वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि हमारे जो कोर्स है उसमें ये एडवांसमेंट होनी चाहिए, दूसरे कंट्रीज़ में ये होनी है। लेकिन हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स की हद तक बात करते हैं, लेकिन जो अपर लेवल पर लॉज हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो इस कंपैरिजन में देखें तो इंडिया हमसे इकॉनमी वाइज, एजुकेशन वाइज बेहतर है। असद, कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया या पाकिस्तान? जैसा कि आज का दौर चल रहा है, अब वार की तो जंग रही नहीं है, अब रही है पैसे की मौशियत की और आपकी जो प्रोग्रेस की है। इंडिया मैं कहूँगा हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में। आईटी में देख लें, उनके बड़े बंदे बैठे हुए हैं। उसके बाद रूम्स की उनकी अपनी एप्लीकेशन आया रूम्स के नाम से, पेटीएम के नाम से, पे थ्रू मोबाइल। आप रेडी वाले के पास भी जाते हैं तो उसके भी QR कोड वहाँ पे होता है, तो वहाँ से आप जो है ना पे कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लें आईटी की फील्ड, हमारे पाकिस्तान में अगर आप मेडिकल को देख ले तो मेडिकल में भी जो है वो उनके इंडियन राइटर्स बैठे हुए हैं। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री, सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है उनकी, हमारी जो है फिल्म इंडस्ट्री भी, और दूसरी आईटी में, मेडिकल में, हर जगह में हम पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे अगर कोई टैलेंटेड बंदा आ जाता है तो हम टैलेंटेड बंदे को बाहर भेज देते हैं, या अगर कोई आईटी में टैलेंटेड बंदा हमें मिलता है तो वो जो है बिल गेट उठा लेता है। इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो उनकी इकॉनमी है, उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि उनके नेबरिंग कंट्रीज के साथ सोशल टाइज बहुत अच्छे हैं, उनके डिप्लोमेटिक टाइज बहुत अच्छे हैं। इस वजह से इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उमेर, कौन सा मुल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया या पाकिस्तान? ये इंडिया है। क्यों? उसमें उसके आईटी का ज़्यादा काम है, आईटी के सॉफ्टवेयर हाउस ज़्यादा वहाँ पे बने हुए हैं। हर बंदा वहाँ पे यूट्यूबर है, जिस तरह आप हैं, उनके कमाने के तरीके बड़े उन्होंने निकाल लिए हैं, ऐप्स बना रहे हैं, छोटी छोटी गेमें निकाली हुई हैं। इसके अलावा वहाँ का जो मीडिया है, मीडिया ने अपने मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट किया है बाहर की दुनिया में। और वहाँ के जो मीर तबका है, वहाँ का जो मोदी है, वो अपने अवाम की तरक्की के लिए सिंसेर है, इसलिए वहाँ वो इंडिया मेरे ख्याल से बेहतर है। पाकिस्तान खुद को कैसे बेहतर कर सकता है? आपको लगता है कि इंडिया के साथ ट्रेड करने से या इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने से पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी हो सकती है? देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ठीक है, कि इंडिया के साथ ट्रेड करने से, दिस इज नॉट दैट। आई थिंक पाकिस्तान को ग्राउंड लेवल से खुद को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। वी आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। हम लोगों को एज इंडिविजुअल हर बंदे को एफर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट को बढ़ना चाहिए, और जो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि लोगों को मेंटली भी थोड़ा बड़ा होने की ज़रूरत है, ग्रूम होने की ज़रूरत है, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंटरनेशनली अपना इमेज अच्छा होना चाहिए मुल्क का। उसके लिए हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ने खुद को मजीद स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी कंट्रीज के लेवल पर लाना है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से पाकिस्तान खुद को मजीद बेहतर कर सकता है? मैं एक कायज़म की एक बात कहना चाहूँगा जिससे पाकिस्तान का मकसद समझ आए और फिर आगे हम उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। काज़िम ने कहा था मुझे एक ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए, ऐसा मुल्क जहाँ पे लोग एक वक्त का खाना अपना नहीं कर पाते। तो अगर पाकिस्तान के बनने का मकसद ये है कि हमने गुर्बत को और अफलास को और भूख को ख़त्म नहीं करना, तो फिर मुझे ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं और दुनिया भर में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही है कि आप अपने लोगों की जो लोगों का मयार है उसको ऊपर कर दें। आपके जब लोग खुशहाल होंगे, खुशहाली के लिए आपको इकॉनमी नहीं चाहिए हर वक्त, आपको सिर्फ लोगों का पोटेंशियल चाहिए और उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाना कि दैट यू कैन, वो दिखाएं। तो अगर लोगों का मोरल ऑटोमेटिकली हाई होगा। बहुत सारी गरीब कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ कोरिया आपके सामने है जिसके ऊपर सैंक्शन है, ईरान आपके सामने सैंक्शन हैं, उनकी करेंसी पाकिस्तान से बहुत लो है, लेकिन स्टिल दे आर गोइंग ऑन अगेंस्ट माइटियर एनिमी जैसे कि US और इस तरह की कंट्रीज़ हैं। तो इकॉनमी वीक होना ये मैटर नहीं करता, लेकिन वहाँ के लोग अपने आप से कंटेंटेड हैं, खुश हैं।
अपने आप से पीस में हैं, तो इसकी वजह से अगर हम अपने लोगों को पीस में ले आए तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान विल बी स्ट्रॉन्गर। मैं अभी आप कश्मीर इशू की तरफ अगर आप बात करती हैं और उसको नज़र में रखते हुए अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान को ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और ये उसी बेस पे एम्पावर हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो क्योंकि अगर आपकी मतलब नेबरहुड कंट्रीज़ हैं जिनको आप क्लेम करते हैं कि उनके साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर एट द टाइम जब आपको नीड आती है तो देयर इज़ नो वन विद यू, तो ये बहुत अजीब और क्रिटिकल सिचुएशन है। कश्मीर के भी इशू पे अगर आप देख लें तो कहाँ पे हमारी खारजा पॉलिसी बिल्कुल डेड है। अगर हम एक तरफ से देखें, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने डायरेक्टली इंडिया को सपोर्ट किया है, इवन कि सऊदी अरब भी उसमें इंक्लूडेड है। हम क्यों इस बात को डिनाई कर रहे हैं? तो इसलिए कि हमें चाहिए कि हमें अच्छी तरह से रिलेशनशिप डेवलप करें दूसरे कंट्रीज़ के साथ, और ये मेरे ख्याल से ये बेस्ट थिंग है कि एम्पावर करने की पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में किस तरह से बेहतरी आ सकती है? पाकिस्तान खुद को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकता है? पाकिस्तान खुद को इस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये एक अपने आप को कमिट कर लें कि यार वी हैव टू डू समथिंग, और एक दूसरे की टांगें खींचने में ना लगे रहें, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने ही हमारे मुल्क को इस तरह से खा लिया है कि तरक्की करने का भी फ़िलहाल तो सवाल पैदा होता ही नहीं है जब तक कि कोई इंसान का बच्चा ना आ जाए, या मतलब कुछ समझे कि यार पाकिस्तान इज़ आवर होमलैंड और हमें इसके लिए कुछ करना है। हर बंदा एक दूसरे की टांगें खींचने में लगा हुआ है, और टेक्नोलॉजी में जितना हम ग्रूम कर सकेंगे उससे ऑब्वियसली हमारा मुल्क भी तरक्की जल्दी करेगा। पावरफुल करने की सबसे पहली शर्त यह है कि आप अपनी इकॉनमी इम्प्रूव करो। इकॉनमी यही है कि अपना एक्सपोर्ट वो करो, इम्प्रूव करो, इम्पोर्ट कम करो। अभी इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई तो हैं, देखो नेक्स्ट 2 या 3 ईयर में पता लगेगा क्या होता है। पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले इन प्रेजेंट देखूं तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ट्रेड नहीं है, यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर इसी तरह मीडिया स्टूडेंट हैं, हर साल ग्रेजुएट होते हैं, उनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ आगे ट्रेड वगैरह करेंगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान भी आगे स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी एजुकेशन में भी जितनी भी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो ये चंद चीज़ें हैं बेसिक इकोनॉमी, मेरे ख्याल से इकोनॉमी सबसे ज़्यादा मेजर है, और एजुकेशन जो इम्प्रूव होनी चाहिए। पाकिस्तान अगर अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ही करे और अपने टैलेंटेड जो लोग हैं उनको बाहर भेजने के बजाय उनको पाकिस्तान में पॉलिश करें, उनको फैसिलिटेट करे, उनको सहूलतें वो दे, तो पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल है कि एक दुनिया की एक अच्छी हब बनने से रह सकती है। जैसा कि सी पैक भी अब आ गया है, अब तो बिल्कुल ही हब का एक ज़रिया बन चुका है। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर भी एक माहौल को देखकर ही इन्वेस्ट करता है, ठीक है। वो बड़ी फील्ड है, बड़ी मार्केट है, वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट करना ही करना है। पाकिस्तान इस हवाले से पीछे रह जाए, और ऊपर से हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं मिल रहे हमें। इमरान खान से बड़ी उम्मीदें थी, ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान ट्रेड के थ्रू अपने आप को पावरफुल बना सकता है कि हमारे अफ़गानिस्तान से हालात अच्छे नहीं हैं, हमें अफ़गानिस्तान से ट्रेड करनी चाहिए, हालात अच्छे होंगे तब ट्रेड करेंगे। हमारे ईरान से भी कुछ कशीदा से हालात हैं, उनसे हम ट्रेड करेंगे तब हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसी तरह हम चाइना से तो ऑलरेडी कर रहे हैं। इनफैक्ट हम इंडिया से अगर ट्रेड करेंगे तो इंडिया की इकॉनमी बहुत बड़ी है, अगर हम उनसे ट्रेड करेंगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो हमें अपने ज़ाती जो सियासतदानों में ज़ाती मफादात हैं, जो उनके अपने पेट है, करप्शन है, वो ख़त्म होनी चाहिए। करप्शन को सबसे पहले ख़त्म हो, फिर उसके बाद एक अच्छी क़यादत आनी चाहिए। क़यादत होगी तो अच्छे फैसले होंगे, अच्छी पुलिसियाँ बनेंगी तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। ये बेसिकली क़यादत का फुकदान है जिसकी वजह से तरक्की नहीं हो रही पाकिस्तान में। इस वक्त जो इंडियंस और जो पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगी? जो इंडियंस और पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं उन्हें मैसेज यही है कि यार प्लीज़ अपना हर बंदा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखे, अपने आप को रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स में रखें नहीं प्लीज़, क्योंकि हर रिलीजन का जो बेसिक एम होता है वो होता है पीस, प्यार, मोहब्बत, हार्मनी होता है, ठीक है। तो प्लीज़ मज़हब के नाम पर इंतशार मत फैलाएं, डोंट बी एक्सट्रीमिस्ट इन नेगेटिव स्टफ, बी पॉजिटिव, प्यार करें। रिलीजन चीज़ें, ये सब चीज़ें जो है ना वो दुनिया तक रहनी है, वो बस ठीक है, बी ह्यूमन, ठीक है, इंसान बने, इंसान से मोहब्बत करना सीखें। अगर आप इंडिया में है या पाकिस्तान में है या आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, दिस इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सब इंसान है। सो शो ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर, ठीक है, मोहब्बत करना सीखें इंसान से। वेल काइज़म की एक और बात इसमें कहूँगा मैं कि उन्होंने कहा था कि वी मस्ट लिव एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। वी आर कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली नॉट अलाइक बट वी हैव सेम फेसेस। इंडिया एज अ हिंदू स्टेट, नो डाउट। अगर आप जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में आजकल प्रोटेस्ट देखें तो आज़ादी कश्मीर की आज़ादी की बातें होती है, पाकिस्तान भी कश्मीर की आज़ादी की बात करता है। तो दोनों तरफ जो सही बात है वो अब अल्लाह ताला की करनी है कि वो उठ रही है और लोगों को समझ आ रही है कि वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन।
तो लोगों के बीच में कल्चरल ट्रेड और ये होनी चाहिए। इस वक्त जो इंडियंस और जो पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? आगे मैं मैसेज यही दूंगी कि वी आर पीस लवर एंड बी आर पीस लवर। इंडियंस को मैं मैसेज देना चाहूँगा, इंडियंस ऑब्वियसली हमारे वो मुखालिफ हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो हमसे इस चीज़ में बहुत ऊपर हैं। और रही बात जो उनकी बुरी चीज़ का उनको मैं जेस्चर बताना चाहूँगा या उनका मैसेज देना चाहूँगा, वो ये है कि वो लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद और इंतशार पसंद होते जा रहे हैं। वो लोगों से नफ़रत करना शुरू कर दिया उन्होंने, और ज़्यादातर पाकिस्तानियों से और मुसलमानों से ख़ास करके। तो यही उन्हें बोलूँगा कि वो अपने इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करें और मोहब्बतें फैलाएं। इंडिया से यही कहूँगी कि पाकिस्तान को जो एक बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव व्यू से देखते हैं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क हरगिज़ नहीं है, यहाँ पर भी इंसान है और मेरे ख्याल से हम लोग किसी भी मज़हब का पार्ट बनने से पहले एक इंसान होते हैं, तो उन्हें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो इस वक्त पाकिस्तानी और इंडियंस आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए जी, मेरे ख्याल से इंडियन और मुस्लिम पाकिस्तानी जो लोग हैं ये तो चाहते हैं अमन हो, शांति हो, जैसे बॉर्डर खुले हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, हमारे भी यहाँ हो, तजारत वैसे हो। मगर हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने वोट के चक्करों में और अपनी इमेज के चक्करों में हमें इकट्ठा नहीं होने देते। पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है कि हम अगर जॉब्स अवेलेबल नहीं है हमारी कंट्री में तो हमें छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट करने चाहिए ताकि हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकें। इंडिया के लिए यही है कि इंडिया हमारे बहन भाई ही हैं, हम चाहे बाउंड्री है हमारे दरमियान में, लेकिन वो हमारे एक ही कल्चर है, हमारा सब कुछ एक है, रिलीजन डिफरेंट है, लेकिन हमें उनसे भी इकोनॉमिक टाइज बढ़ाने चाहिए ताकि हम एज अ सब कॉन्टिनेंट हम रिवाइव कर सकें। यही है कि जिस तरह पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाली अवाम है, हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं, हमारा उनसे कोई इशू नहीं है, ज़ाती इशू कुछ भी नहीं है। कश्मीर का एक मेन इशू है, अगर वो हल हो जाए तो हमें इंडिया से कोई मसला ही नहीं है। इंडिया की अवाम शुरू से हमारा कल्चर एक है, हमारा सारी चीज़ें रहन सहन एक है। पंजाब का देख लें,